मैम ताई वैसे महाराष्ट्र में दीदी को कहा जाता है, बिल्कुल। बहन को ताई कहा जाता है, और जब बहन का रिश्ता एक बार बन जाता है तो वो रिश्ता बहुत मजबूत भी होता है। हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए ताई ये शब्द हमारे लिए बहुत सम्मान के रूप में उपयोग किया जाता है। और मैं इतनी बात जरूर कहूँगी कि सोशल मीडिया पे हम आज देख रहे हैं कि कितनी बार महिलाओं का उपहास किया जाता है, उनको कम आंकना होता है, चुटकुले उनके ऊपर आते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि महिलाएं किसी के चुटकुलों का परिहास का विषय नहीं है, वो तो सशक्तिकरण का विषय है। राष्ट्रीय महिला आयोग का हमारा एक कार्यक्रम है जिसका नाम है यशोदा AI। यशोदा AI ये जो कार्यक्रम है ये भारत के नारी को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम हम करते हैं, और अपने रोज के जीवन में, अपने रोज के कामों में, अपने करियर में हम AI का पॉजिटिव उपयोग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आंचलिक खबरों में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। सौभाग्यपूर्ण से हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे मिलने के बाद कुछ जहन में चंद सवाल आए, तो सोचा कि आपके साथ भी आपको भी इससे रूबरू करवाऊं और मैम से बात करूं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया राहटकर जी। मैम, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा जी। मैम वो शख्सियत है जिन्होंने एक नारी की आवाज, जिनको कहते हैं कि नारी की आवाज बनी है, और महाराष्ट्र के संभाजी नगर से जहां पे इनका जन्म हुआ, वहां से इन्होंने बतौर एक राजनेता, पार्षद के तौर पे मैम ने राजनीति में कदम रखा। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में भी अपने बोलबाले दिखाए, अपना बोलबाला दिखाया और लोहा मनवाया। इन्होंने राष्ट्रीय महिला मोर्चा में भी इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। मैम, बतौर राजनीतिक एक राजनेता के तौर पे आपको कैसा लगा? आपका ये पूरा जीवन कैसा रहा? राजनीति में कैसा लगा? अभी तो हम कमीशन के अध्यक्ष हैं और राजनीति से बहुत दूर है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि राजनीति की कोई बात आज होनी भी नहीं चाहिए और हमने करना भी ठीक नहीं रहेगा। पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि कमीशन में आने के बाद जिस तरीके से महिलाओं को आधार देने का काम कमीशन कर रहा है, महिलाओं के प्रश्नों को उनको निजात पाने का काम कमीशन कर रहा है, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण काम है और उसी के ऊपर अभी पूरा फोकस है। दर्शकों को एक और बात बताना चाहूंगी जो बहुत अहम है मैम आपके बारे में, कि लाइक आपको ताई के नाम से जाना जाता है, और ताई कोई मतलब छोटा मोटा नाम नहीं है, एक उम्मीद है ये लोगों के लिए। मैम, ताई वैसे महाराष्ट्र में दीदी को कहा जाता है, बिल्कुल। बहन को ताई कहा जाता है, और जब बहन का रिश्ता एक बार बन जाता है तो वो रिश्ता बहुत मजबूत भी होता है। हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए ताई ये शब्द हमारे लिए बहुत सम्मान के रूप में उपयोग किया जाता है। दर्शकों से बताना चाहूंगी कि आज जो हमारा बेसिकली मुद्दा है बात करने का, वो है मैम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं कि महिलाओं के लिए मीम्स बनाए जाते हैं, लाइक पापा की परी, लेकिन महिलाओं के लिए अलग परसेप्शन दे दिया गया है कि पापा की परी है, घुटनों में दिमाग होता है, तमाम चीजें जो हैं। तो मैम, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या ये परसेप्शन बदलना चाहिए? क्या वाकई महिलाएं ऐसी होती हैं जैसे ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, महिलाएं तो बहुत सक्षम होती है जी, सशक्त भी होती है, और उनका खुद का सशक्त सक्षम होना ये उनका खुद का परिचय है। मुझे लगता है कि इस परिचय से और कोई बड़ा परिचय नहीं हो सकता। और मैं इतनी बात जरूर कहूंगी कि सोशल मीडिया पे हम आज देख रहे हैं कि कितनी बार महिलाओं का उपहास किया जाता है, उनको कम आंकना होता है, चुटकुले उनके ऊपर आते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि महिलाएं किसी के चुटकुलों का परिहास का विषय नहीं है, वो तो सशक्तिकरण का विषय है, वो तो घर की आधारशिला का विषय है, और वो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली सशक्त महिलाओं का विषय है। तो सोशल मीडिया पे अगर ऐसे कुछ लोग महिलाओं के बारे में अच्छी बात नहीं करते हैं तो उनकी तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। महिलाएं अपने आप में बहुत सक्षम हैं। जी, तो एक तरीके से मैम आपने जो अभी कहा ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी,
जो भी महिलाएं इन बातों को सुनेंगी वो खुद में एक प्राउड फील करेंगी। मैम, आपने एक योजना शुरू की है, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप स्टेट टू स्टेट लोगों को ऐसे कोशिश कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं कि कैसे इस्तेमाल करें AI का। दुरुपयोग भी हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कैसे करें। मैम, इस पे कुछ बताएं, क्या है ये? राष्ट्रीय महिला आयोग का हमारा एक कार्यक्रम है जिसका नाम है यशोदा AI। यशोदा AI ये जो कार्यक्रम है ये भारत के नारी को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम हम करते हैं और अपने रोज के जीवन में, अपने रोज के कामों में, अपने करियर में हम AI का पॉजिटिव उपयोग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। और उसी के साथ साथ आज हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में हो या हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तरीके से अभी महिलाओं को तकलीफें हो रही है। अनेक साइबर क्राइम्स भी सामने आ रहे हैं। तो कितनी लड़कियां साइबर क्राइम में फंस जाती है, उनको तकलीफ होती है। कितनी बार डीप फेक है, फोटोमॉर्फिंग है, ऐसे अनेक चीज़ों को तकलीफ उनको होती है। तो इससे अगर बचने के लिए भी आपको AI का नॉलेज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि AI का उपयोग करते ही इस तरीके से घटनाएं, बुरी व्यवहार हो जाता है। तो हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो अपने करियर में आप AI का उपयोग करते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं और उसी के साथ साथ जो साइबर क्राइम्स होते हैं उससे भी आप कैसे बच सकते हैं, ये दोनों चीजें हो जाती है। काफी उपयोगी ऐसा ये कार्यक्रम है और देश के अनेक कोनों में, अनेक राज्यों में वो हो चुका है और लोगों को विशेष रूप से जो हमारे यंग जनरेशन है उनको वो बहुत पसंद आया है। और हर जगह से ये कहा जाता है कि हमारे लिए भी ये कार्यक्रम होना चाहिए, इतना अच्छा ये कार्यक्रम है। जी, आप जहाँ तक देखा जा रहा है ये डिजिटल एरा जितना है, मतलब ग्रो तो कर रहा है, बट इसके पीछे ब्लैकमेलिंग भी है, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपने कहा कि लड़कियों को आप कोशिश करेंगी, जागरूक करेंगी। मैम, आपसे जुड़ने के लिए या फिर इस योजना से जुड़ने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर है, कैसे इंसान इससे जुड़े? राष्ट्रीय महिला आयोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये कार्यक्रम करता है जी। तो लगभग देश के सभी यूनिवर्सिटीज में ये कार्यक्रम करने का हमारा विचार है और काफी हद तक हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। पर अगर मैं इतना ही कहूँगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ आपको जुड़ना है या आपके जीवन में कुछ तकलीफ है जिसका उत्तर आप ढूंढ रहे हैं या आपके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, आप बहुत ही तकलीफ में आ गए हैं, तो ऐसे समय पे आप राष्ट्रीय महिला आयोग को संपर्क कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 14490 जी। इस नंबर पे महिलाएं कॉल कर सकती है, बात कर सकती है। यहाँ पे केवल जानकारी देने वाली ये हेल्पलाइन नहीं है, एक्शन भी होता है, रूप में एक्शन भी होती है और उन लोगों का काउंसलिंग करने वाली भी ये हेल्पलाइन है। तो जरूर मैं हमारे देश की महिलाओं को कहूंगी कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसको आप सहन नहीं करिए, आप चुप मत रहिए। आप हमारे इस हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ से आप उसका उत्तर भी पा सकते हैं, आपको मदद भी मिल सकती है। मैम, आप तो वो वक्त भी देख चुकी हैं जब महिलाएं, एक वक्त था जब डिजिटल एरा में, तो अभी भी खैर नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन उस वक्त देखा होगा आपने कि काफी ज्यादा नासमझ हो जाता था, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती थी, उनसे जल्दी से पकड़ में आ जाती थी, क्राइम के झांसे में जल्दी आ जाती थी। क्या आजकल महिलाएं कॉशियस हैं अपने अधिकारों को लेके? महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर कॉशियस तो है, पर उसी के साथ साथ उनको लीगल नॉलेज होने की बहुत जरूरत है। हमारे देश में महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके सम्मान के लिए बहुत अच्छे कानून बनाए हैं, पर अगर उस कानून के बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे तो कैसे होगा जी, चलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं देश की सभी महिलाओं को, बेटियों को आग्रह करती हूँ कि आपके संरक्षण के लिए, आपके हित के लिए, आपके सम्मान के लिए अनेक कानून बने हैं, उस कानून की जानकारी आप जरूर रखें। और जब आपके पास वो जानकारी है तो आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, आप हमेशा आगे ही बढ़ती रहोगी। शुक्रिया मैम। और मेरा आखिरी और महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, मैम आपने एक शुरुआत की थी तेरे मेरे सपने, इसका उद्देश्य और कारण, क्यों शुरुआत करनी पड़ी मैम? तेरे मेरे सपने ये राष्ट्रीय महिला आयोग का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है। ओके।
इस प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर को हमने नाम दिया है तेरे मेरे सपने, सभी आम लोगों की भाषा में। हम जब हमारे घर में विवाह होता है, शादी होती है, तो शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, तो दो परिवारों का है, दो विचारों का है, और उसी के साथ साथ समाजों का भी वो मिलन है। तो इस तरीके से हम शादी के बारे में हम सोचते हैं, हम देखते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि शादी जो करनी होती है वो शादी हमेशा के लिए आनंददायी शादी में ही कन्वर्ट होनी चाहिए। तो अगर वो शादी आनंददायी होनी है तो उसमें दोनों लड़का और लड़की इनकी शादी के बारे में समझ बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसकी जानकारी काफ़ी अच्छे तरीके से उन दोनों को देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो हम केवल बात करते हैं रस्मों की, जेवरों की, संगीत की, उसी के साथ साथ मेहंदी की। बट वो दो लोग एकत्रित आ रहे हैं तो उनका भावी, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा कैसा चले, इसके ऊपर बहुत सोचा नहीं जाता है, जो सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस विषय में उन लड़का और लड़की दोनों को भी गाइड करने की बहुत ज़रूरत है। प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर में जो तेरे मेरे सपने हैं, वहाँ पे ये प्रशिक्षित काउंसलर उनको गाइड करता है कि शादी के बारे में वो अपनी समझ को कैसे बढ़ाए, और दोनों मिलके, चाहे वो एक दूसरे के प्रति त्याग हो, प्यार हो, समर्पण हो, स्नेह हो, और उसी के साथ साथ एक दूसरे के प्रति अपार आदर भी हो, इन सभी चीज़ों को लेकर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी इस सेंटर में उनको मिलती है। तेरे मेरे सपने में, तेरे मेरे सपने में। मैम अच्छा, मतलब आपके जहन में ये योजना आई कैसे? लाइक यही एक काम है जो इन लोगों को मार्ग पे ला सकता है? हमारी जो विवाह संस्था है, हमारी जो कुटुंब पद्धति है, ये पूरे विश्व का ये उत्सुकता का विषय है जी, कि इतने सब लोग एकत्रित कैसे रहते हैं, शादी में जब बनते हैं तो एक दूसरे के साथ इतने प्यार से कैसे रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप में ये सभी विश्व को अच्छा लगने वाला ये विषय है जी। हमारी इस फैमिली सिस्टम को, इस वैवाहिक जीवन को हमने अच्छे तरीके से संभालने की जरूरत है। और हम ये भी देखते हैं कि जब व्यक्ति कोई भी हो, वो जब वो सेटल होता है विचारों से, मन से, तो अधिक अच्छा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो हमें ये लगा कि आज ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर हमने शुरू करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मैम इन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा आपने सुना कि मैम हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने तेरे मेरे सपने, AI के प्रति जागरूकता, तमाम चीज़ों पे हमारे साथ चर्चा किया इन्होंने और अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए मैम बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप तक। एक्चुअली मैं वो संदेश मैंने